संसद का सत्र चल रहा है और नरेंद्र मोदी मलेशिया में हैं। बजट सत्र के बीच मोदी मलेशिया क्यों गए हैं? विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा, ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं। फिर भी मोदी ने मलेशिया जाने का फैसला किया तो क्या सोचकर किया होगा? जिस देश में 30 लाख भारतीय और 3 करोड़ मुसलमान हैं, वहां जाकर मोदी ने भारत के लिए क्या हासिल किया? मोदी की योजना को समझने के लिए पिछले 9 महीने की घटनाओं को आप कंटिन्यूटी में अगर देखेंगे तो समझेंगे। भारत के मित्र देश बढ़ते जा रहे हैं, मोदी के दुश्मन घटते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इकलौता भारत ही ऐसा देश है जिसकी यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और मुस्लिम वर्ल्ड तीनों से दोस्ती है। पूरी दुनिया में इकलौता भारत ही ऐसा देश है जिसने तीनों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है। पूरी दुनिया में अकेले नरेंद्र मोदी ऐसे स्टेट हेड हैं जिनके दोस्त यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं और मुस्लिम वर्ल्ड में भी हैं। रहा ग्लोबल साउथ, तो नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ के भी सबसे बड़े चैंपियन हैं। As a welcome to the respected Prime Ministers. मुस्लिम डोमिनेंस वाले मलेशिया में नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वागत देखकर मोदी के दुश्मन हक्के बक्के हैं। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इब्राहिम अपनी कार में मोदी को उस जगह तक लेकर आए जहां प्रधानमंत्री के लिए सलामत दातांग मोदी जी कार्यक्रम रखा गया था। इतना ही नहीं, प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में अनवर इब्राहिम शुरू से अंत तक बैठे रहे और उन्होंने मोदी को मलेशिया का द ग्रेटेस्ट फ्रेंड कहा। Very excited, very thankful, very appreciative that I have a great friend from India joining us in Malaysia. आंखें खोलकर देख लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं। Prime Minister Modi ji, I followed your struggle, your political tribulations, and may I say this, I am fortunate to be a great personal friend of Modi ji of India. कुआलालंपुर की ये तस्वीर नरेंद्र मोदी के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का सैंपल है। ये स्वागत, ये सत्कार वर्ल्ड लीडर मोदी की बढ़ती ग्लोबल रीच का इंडिकेटर है। Earlier, India was seen just as a huge market. Now, we are a hub for investment and trade. India is seen a trusted partner for growth. Whether it is the UK, UAE, Australia, New Zealand, Oman, the EU, or USA. Countries have trade deals with India. नरेंद्र मोदी ने भारत को दबाव में रहने वाला देश नहीं बल्कि शर्तें तय करने वाला देश बना दिया है। इस ताकत के पीछे है भारत की ग्रोथ। बड़े और प्रभावशाली देशों में भारत एकमात्र देश है जिसकी जीडीपी 7 से 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। भारत का कर्ज और जीडीपी का रेशियो 55 से 56% के बीच है। भारत में महंगाई बढ़ने की दर 4% के आसपास है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। भारत के पास $700 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है।
डॉलर, यूरो, पाउंड और येन के सापेक्ष भारत का रुपया स्थिर है और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी के शासन में इकोनॉमिक पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी है। इसीलिए भारत अपनी शर्तों पर डील करता है और अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करता। और भारत जब अड़ जाता है तो बड़ी से बड़ी महाशक्ति को भी लाइन पर आना पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस से जारी डॉक्यूमेंट में भारत के इस मैप को देखिए। इस मैप से पाकिस्तान को 440 वोल्ट का करंट लगा है। व्हाइट हाउस से जारी इस मैप में पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा दिखाया गया है। यह जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिका के अब तक के अप्रोच से बिल्कुल अलग है। अमेरिका अब से पहले तक पीओके को विवादित हिस्सा मानता था, मगर अमेरिका पीओके को भारत का हिस्सा मानता है। 2026 में अभी सिर्फ 38 दिन बीते हैं और नरेंद्र मोदी के हाथ में तीन बड़ी डील है। यूरोप के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अमेरिका के साथ बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और आसियान के संस्थापक देश मलेशिया के साथ डिफेंस एंड ट्रेड डील। मोदी की रफ्तार तेज है, मोदी का डायरेक्शन सही है। साल 2026 की पहली विदेश यात्रा के लिए मोदी ने किसी यूरोपीय देश को नहीं चुना। साल 2026 की पहली विदेश यात्रा के लिए मोदी अमेरिका नहीं गए। मोदी एशिया में ही उस देश गए जहां 30 लाख भारतीय रहते हैं। अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीय रहते हैं। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में 35 से 36 लाख भारतीय हैं और मलेशिया में 29 से 30 लाख भारतीय हैं। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ भी एग्रीमेंट किया है, यूएई के साथ भी डील की है और मलेशिया के साथ भी डील की है। जमाना ट्रेड का है एंड मोदी मीन्स बिजनेस। प्रधानमंत्री भारत के रुपए को इंटरनेशनल बना रहे हैं। मलेशिया में बहुत जल्द ही यूपीआई से ट्रांजैक्शन शुरू होने वाला है। कुआलालंपुर में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में मोदी ने इसका ऐलान किया। Over 100 Indian IT companies operate in Malaysia, generating thousands of jobs. The Malaysia India Digital Council is paving new pathways for our digital collaboration. I'm happy to share with you that India's UPI will come to Malaysia soon. नरेंद्र मोदी भारत में जितने पॉपुलर हैं, भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों, भारतीयों के बीच मोदी उससे ज्यादा पॉपुलर हैं। विदेशी धरती पर मोदी की इस पॉपुलैरिटी का राज क्या है? मोदी ने विदेश में भारत की इमेज सुधारी है। मोदी ने भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ाई है। दुनिया भर के 55 देश भारतीय पासपोर्ट पर वीजा ऑन अराइवल देते हैं। प्रवासी भारतीय अपने देश को लेकर अब शर्म महसूस नहीं करते। प्रवासी भारतीयों में भारत के प्रति गर्व का भाव आया है। ये गर्व लाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। इसीलिए मोदी जहां भी जाते हैं उनसे मिलने के लिए प्रवासी भारतीयों की भीड़ लग जाती है। नए जमाने की ताकत के मायने बदल गए हैं। ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती, ताकत ट्रेड से भी आती है। भारत का मेड इन इंडिया सामान कहां कितने देशों में बिकता है, यह भी ताकत नापने का बैरोमीटर है। इस बैरोमीटर पर देखिए नरेंद्र मोदी ने स्टेप बाय स्टेप भारत को कैसे मजबूत किया है। पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 बड़ी ट्रेड डील की है। मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन
और अमेरिका, भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी वाला कोई देश इस लेवल पर आक्रामक होकर ट्रेड डील नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी ब्रिक बाय ब्रिक एक एक ईंट जोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चीन की दीवार से भी मजबूत दीवार बना रहे हैं। मलेशिया मोदी की इसी यात्रा का एक पड़ाव है। भारत का कपड़ा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड में बिकेगा और कोई ड्यूटी या टैरिफ नहीं लगेगा। भारत के तराशे गए हीरे, पन्ने, माणिक्य, पोखराज और अन्य रत्न अमेरिकी बाजारों में बिना किसी टैरिफ के बिकेंगे। भारत के तराशे गए हीरे से बने ज्वेलरी पर अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं लगेगा। भारत में बनी जेनरिक दवाइयों पर यूरोप और अमेरिका दोनों बाजारों में कोई टैरिफ नहीं लगेगा। भारत में बने सिल्क प्रोडक्ट, हस्तशिल्प और कारीगरी के प्रोडक्ट पर यूरोप और अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं लगेगा। मेड इन इंडिया एप्पल के आईफोन अमेरिकी बाजार तक बिना टैरिफ के पहुंचेंगे। विमान के पुर्जे, मशीनरी पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, प्लैटिनम और घड़ियों पर भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा। पिछले 31 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और 7 अगस्त को ट्रंप ने 25% का पेनाल्टी टैरिफ लगाकर इसे 50% पहुंचा दिया था। तब मोदी ने अमेरिका से कोई शिकायत नहीं की। मोदी ने ट्रंप को पर्सनल मैसेज नहीं भेजे। मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। मोदी ने ट्रंप का नाम नोबेल के लिए प्रपोज नहीं किया। मोदी ने ट्रंप की झूठी तारीफ भी नहीं की। इसकी जगह मोदी भारत की ताकत बढ़ाने में लगे रहे। पिछले 9 महीने में ही देखें तो मोदी ने 5 बड़ी ट्रेड डील की। जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ब्रिटेन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट किया। दिसंबर 2025 में भारत ने ओमान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया। दिसंबर 2025 में ही भारत ने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। 27 जनवरी 2026 को नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और 6 फरवरी 2026 को भारत ने अमेरिका के साथ बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क फाइनल किया। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार से नई आशा, उमंग और नए संकल्प के लिए हर भारतवासी को अवसर देता है, मौके देता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। राज्यसभा में बोली गई नरेंद्र मोदी की एक लाइन याद कीजिए, भारत अब कोई बस मिस नहीं करेगा, भारत अब काफिले का नेतृत्व करेगा। हमें ना रुकना है, ना पीछे मुड़कर देखना है, हमें सिर्फ आगे देखना है। अमेरिका के साथ जो डील होने वाली थी वो हो गई। भारत को अब उससे भी आगे जाना है, इसीलिए मोदी ने अब आसियान देशों की ओर फोकस किया है। मोदी ने 2026 की पहली विदेश यात्रा उस मलेशिया से शुरू की है जिसके साथ भारत के 2000 साल से भी अधिक पुराने संबंध हैं। इसी साल के बजट में मोदी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग के 7 कोर सेक्टर सेलेक्ट किए हैं। उनमें सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी मलेशिया के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के क्षेत्र में सहयोग के रास्ते तलाश रहे हैं। मलेशिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख हब है। मलेशिया सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग बाजार का 13% हिस्सा नियंत्रित करता है। मलेशिया सेमीकंडक्टर का छठा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। मलेशिया का पेनांग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का प्रमुख हब है।
नरेंद्र मोदी भारत की सेमीकंडक्टर या रेयर अर्थ मेटल्स इंडस्ट्री के लिए चीन को पार्टनर नहीं बना रहे। मोदी ने मलेशिया को चुना है क्योंकि मलेशिया इन दोनों क्षेत्रों में भारत का नेचुरल पार्टनर बन सकता है, जबकि चीन इन दोनों सेक्टर्स को स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहा है। 1.4 billion Indians want to build a developed India by 2047. विकसित भारत बनाना है ना? विकसित भारत बना के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम अपने सपनों को साकार करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सपनों को संकल्प में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? हम संकल्प को सिद्ध करके रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो एक नजर हमेशा देश की पॉलिटिक्स पर रखते हैं और उनकी दूसरी नजर इंटरनेशनल सिचुएशन पर रहती है। पिछले 1 साल में ट्रेड ने मोदी का पेशेंस टेस्ट किया है और मोदी उस टेस्ट में डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास हो गए। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर मोदी के विरोधी कई बातें फैलाएंगे। हम आपको देश के वाणिज्य मंत्री की ऑफिशियल पोजीशन बताते हैं। लोग सोचते थे ना कि भाई किसानी क्षेत्र में सब खुल जाएगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। जैसे कि उदाहरण के लिए जीएम का बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा। मीट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। पोल्ट्री, कोई रियायत नहीं दी गई है। डेयरी के कोई वस्तु के ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई है। सोयाबीन, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज यानी मक्का, कोई रियायत नहीं है। चावल, गेहूं, चीनी, सीरियल्स, ये कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरनाथ, इस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। फल जो भारत में पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, जैसे केला, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, सिट्रस फ्रूट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। ग्रीन टी, काबुली चना, मूंग, कोई रियायत नहीं दी गई है। मोदी के विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया है कि मोदी ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। कांग्रेस ने सरेंडर वाला नैरेटिव घुमाना शुरू कर दिया है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी की टाइमलाइन पर सरेंडर ही सरेंडर घूम रहा है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अब विपक्ष के लाचारी का, झूठ और भ्रम का तो हमने अब इतना अनुभव हो गया है कि भारत की जनता भी उनसे अब भ्रमित नहीं होती है। झूठ और फरेब के अलावा उनके पास, जनता के पास लेके जाने के लिए कुछ नहीं है। मैं पुनः एक बार दोहराता हूं कि भारत की डेयरी में कोई शर्त के साथ भी कुछ खोला नहीं गया है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और पूरी तरीके से भारत की डेयरी में कोई ओपन कुछ नहीं किया गया, कोई कंसेशन नहीं दिया गया। सच्चाई यह है कि दुनिया का लगभग हर देश भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है। दुनिया के हर देश का स्टेट हेड मोदी के साथ पर्सनल रेपो बनाकर रखना चाहता है। दुनिया का हर देश भारत के साथ ग्रो करना चाहता है। मोदी अपने दोस्तों को यह मौका देते हैं, इसीलिए दुश्मन हाथ मलते रह जाते हैं।